दोस्तों कृपया आप समझो, मोल अपना रे, मोल अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। जिसने आसन को जीत लिया है, उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करेगा, रोगों का भी उपचार करेगा। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। योगा योगा योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को रिश्तों में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर यह करेगा, आत्मिक शांति भी हमको है देता। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। योगाभ्यास का क्रम आज चलेगा। योग
शुरू करने से पहले आज कुछ आसन, कुछ वार्म अप एक्सरसाइज हम करेंगे। उससे पहले आज अरहम की ध्वनि, अरहम की ध्वनि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। अरहम, अरहम ध्वनि, इसका अर्थ, अरहम का अर्थ क्या है मैंने पहले कई बार पहले भी बताया हुआ है। अरहम एक चमत्कारी बीज मंत्र बताया गया है। अरहम की ध्वनि से क्या होता है, हमारे अंदर अरहता का विकास होता है। हमारे अंदर जो शक्तियां छुपी हुई है वो शक्तियां जागृत होती है। अरहता का विकास करने वाला अपने अंदर शक्तियों को पहचानते हैं। और एक श्लोक में कहा गया है, अकार आदि हकारांत, अकार आदि हकारांत रेफस मध्यस बिंदुकम तदेव परमम तत्वम यो जानाति स तत्वविद। मतलब अकार आदि, शुरुआत अ से होती है। अकार आदि, आदि मतलब प्रथम, पहला। अकार आदि हकार अंत, अंत में हकार। अकार पहले, अ से शुरुआत, अंत होता है हकार। रेफ मध्य बिंदु, बीच में र आ जाता है, र ऊपर रेफ आता है ना, तो रेफ मध्य बिंदुष्कम। तो अकार और हकार और रेफ में बीच में आने से इसमें आखिर में बिंदु आ जाता है। बिंदु, म का उच्चारण जो है वो बिंदु आता है। और हम, तो इससे हमारे अंदर, हम जब आज शुरुआत करते हैं तो कहाँ से करते हैं, तेजस केंद्र से करते हैं, आनंद केंद्र तक आते हैं, फिर आखिरी में हम ज्ञान केंद्र तक आ जाते हैं। और हम बिल्कुल तन्मयता के साथ हम 7 बार उच्चारण भी करेंगे बाद में। तो इससे देखिए क्या क्या फायदे बताए गए हैं। आकार मैंने बताया, जैसे इससे परम सत्ता का प्रतीक है, परम सत्ता का प्रतीक है अरम, इसीलिए बीज मंत्र कहलाता है। अरम हमारा इष्ट है, इसीलिए इसे बीज मंत्र कहा गया है। इससे हमारे अस्तित्व की स्मृति में है, हमारे इष्ट की स्मृति में है, हमारे सहज आनंद को जागृत करने वाला है, मानसिक तनाव को दूर करने वाला है, मनोकायिक रोगों से बचाने वाला है, मनोकायिक रोगों से हमें बचाता है। ध्यान में जो विकल्प आते हैं, विचार आते हैं, इसका नियमित प्रयोग अगर हम करते हैं तो वो विचार शांत हो जाते हैं और सारे चैतन्य केंद्र जागृत हो जाते हैं। चैतन्य केंद्र जागृत होते हैं हम नियमित अभ्यास करने से। तो कितने फायदे हैं, इससे हमें इसका अभ्यास नियमित करते रहना चाहिए। जैसे ओमकार बीज मंत्र बताया गया, ओमकार के बारे में अलका जी बताती रहती है, रोज आपको बताती है, रोज शुरुआत ओमकार से ही करती है। तो आज हम अरम की ध्वनि से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब ध्वनि के लिए तैयार हो जाए, सीधे बैठे, अपने वीडियो चालू कर लें जिनके वीडियो ऑफ है। सुखासन मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा। अरहम की ध्वनि शुरुआत तेजस केंद्र से, रह आनंद केंद्र पर, म कंठ पर, और मकार का जो आखिरी उच्चारण है वो हम आ जाते हैं ज्ञान केंद्र पर।
रिलैक्स। जब आप ध्वनि का उच्चारण करते हो, प्रकंपनों का अनुभव होता होगा आपको, तेजस केंद्र से लेके यहाँ आनंद केंद्र पर, कंठ पर, और आखिरी में म का नाद जो हम करते हैं, हमारे यहाँ पे प्रकंपन महसूस होते हैं। तो बिल्कुल तल्लीनता के साथ अगर हम उच्चारण करते हैं तो विचारों का सिलसिला आना भी बंद होता है, हमारे सारे चैतन्य केंद्र भी जागृत होते हैं। तो अभी हमने अरम की ध्वनि का अभ्यास किया। अब कुछ वार्म अप एक्सरसाइज। तो वार्म अप एक्सरसाइज हम बैठे बैठे ही कर लें, खड़े होके नहीं करेंगे, आज बैठ कर ही करेंगे। दोनों पैर सामने फैलाइए, पैर सीधे फैला दीजिए सामने। दोनों हाथ कंधों के समानांतर सामने, हथेलियां नीचे की ओर। अब पूरा श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल आगे, आगे पीछे। पैर बिल्कुल सामने फैले हुए हैं, पैरों में, पिंडलियों में, जंघाओं में खिंचाव आ रहा है, उसको भी अनुभव कीजिए। कमर के लिए, पेट कम करने के लिए बढ़िया प्रयोग है। और इसमें जब आप पूरा आगे तक आते हो तो मंडलियों में, जंघाओं में भी खिंचाव आता है, उसके भी आपको, और उसकी भी अनुभूति होती है। नेक्स्ट, मुट्ठियों को बंद करते हुए नौका चालन। नौका चालन, कम से कम 10 राउंड करने के बाद मुट्ठियों को उल्टा घुमाना है, उल्टी दिशा में। रिलैक्स, रिलैक्स। अब दोनों पैरों में फासला, पैरों को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, दोनों हाथों की अंगुलियों को इस तरह से फंसाते हुए चक्की चालन।
दोनों पैरों के अंगूठों को छूते हुए पूरा पीछे तक जाइए। अब उल्टा। बहुत बढ़िया। जिनका भी वीडियो चालू है मैं देख रहा हूँ, काफी बढ़िया कर रहे हैं। रिलैक्स। कमर और पेट के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग। कंधों के लिए तो हम करेंगे बैठे बैठे कोणासन। इसमें हमारे साइड को स्ट्रेच, साइड स्ट्रेच। बैठे बैठे कोणासन। सुखासन में बैठिए। राइट हैंड कान से सटा हुआ, लेफ्ट हैंड कमर पे, हाथ बिल्कुल कान से सटा हुआ रहे। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकिए, श्वास भरते हुए सीधे। 1 2 1 2 1 2 1 2। इस साइड स्ट्रेच आ रहा है, राइट साइड। अब हाथ बदल लीजिए। लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड कमर पे, राइट साइड झुकिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। अब हाथ बदलते हुए 4 की गिनती के साथ 2-3 राउंड कर लीजिए। एक में राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड कमर पे, बिल्कुल लेफ्ट साइड झुकिए। 3 में वापस सीधे, 4 में हाथ कमर पे, लेफ्ट हैंड ऊपर, 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। रिलैक्स। शरीर में गर्माहट महसूस हो रही है, थोड़ा और ज्यादा वार्म अप करना है तो क्या करेंगे? श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर जब ले जाओगे हथेलियां खुली हुई रहेगी। जब नीचे लेके आएंगे फोर्स के साथ, हथेलियां मुट्ठियां बंद करते हुए। फोर्स के साथ श्वास भरना भी फोर्स के साथ, छोड़ना भी फोर्स के साथ। कुसुम जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मनोज जी, सुचेता जी, संगीता जी बहुत बढ़िया, सरला जी, सबके वीडियो जिनके चालू है मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया हो रहा है। एक और कौन, लता जी, नाम नहीं दिख रहा है दूर से जी। अभी हमने श्वास की क्रिया को साथ में जोड़ दिया है, इसको भी हम वार्म अप एक्सरसाइज में दे दिया, जिससे हमारे शरीर में गर्मी पैदा हो। अब इसी क्रिया को हम श्वास को छोटा करते हुए करेंगे। श्वास बिल्कुल छोटा हो जाएगा। छोटा श्वास फोर्स के साथ लेना, फोर्स के साथ छोड़ना।
रिलैक्स, रिलैक्स। देखिए प्राणायाम भी हो गया, साथ में वार्म अप भी हो गया। भस्त्रिका, लघु भस्त्रिका प्राणायाम अभी हमने जो अभ्यास किए हैं, एक था पहले किया भस्त्रिका, उसके बाद में किया हमने लघु भस्त्रिका, शरीर में गर्मी पैदा करने वाला प्राणायाम, इसलिए हमने इसको वार्म अप एक्सरसाइज के साथ ले लिया था। अब रिलैक्स, रिलैक्स। कुछ आसन लेंगे आज, बैठकर किए जाने वाले आसन में। खास करके दो आसन के बारे में हम आज आपको बताएंगे। अभी रविवार के दिन हमारी जो क्लास हुई थी, एसिडिटी, एसिडिटी को कम करने के लिए हमें प्राकृतिक कुछ घरेलू बातें बताई और कुछ हमें आयुर्वेद के बारे में बताया गया था। तो आज हम जानेंगे आसन, ऐसे कौन से आसन है जिनसे हमारी एसिडिटी कम हो सकती है, एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें पहला है योग मुद्रा। योग मुद्रा हम करते भी हैं, करवाते भी हैं योग मुद्रासन। योग मुद्रासन कैसे किया जाए? सुचेता जी आप स्क्रीन पे हो अभी। योग मुद्रा बैठकर सुखासन में भी कर सकते हैं, पद्मासन में भी कर सकते हैं, और अगर नीचे नहीं बैठ सकते हो तो कुर्सी में बैठ के भी किया जा सकता है। योग मुद्रासन में राइट हैंड की मुट्ठी को बंद करते हुए पीछे ले जाते हैं और कलाई से लेफ्ट हैंड से पकड़ लेते हैं इसको, और नीचे झुकते हैं हम श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल नीचे तक। और एक बार मैं बता रहा हूँ, बीच में में करके बताइएगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेना, आकाश की ओर, छत की ओर हाथों को लेना, और फिर श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए ऊपर आना है। योग मुद्रासन, बिल्कुल हाथ ऊपर लीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक बार करके बता रहा हूँ। फिर हम साथ साथ में करेंगे। देखिए इसको कई प्रकार से किया जा सकता है, कई प्रकार से किया जा सकता है। हम सुखासन, जिनका पद्मासन नहीं लगता है, सुखासन में बैठ के कर सकते हैं, और जिनका पद्मासन लग जाता है, पद्मासन लगा लीजिए। नीचे नहीं बैठ सकते हो तो आप कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हो। कुर्सी पे बैठेंगे तो आपको साइड में बैठना पड़ेगा, ताकि आप झुकेंगे ऐसे, इस तरह से आराम से कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड की मुट्ठी को बंद करते हुए पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड से कलाई को पकड़ेंगे, मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, और पहले हम राइट साइड झुकेंगे, राइट साइड झुकेंगे। राइट जो घुटना है, यहाँ पे ललाट को लगाने का प्रयास कीजिए, आसानी से लग जाएगा। राइट साइड, श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड, सॉरी सीधे श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए वापस। समझ में आ रहा है सबको? एक में राइट साइड नीचे झुकना है, दो में सीधा होना है, तीन में लेफ्ट साइड झुकना है, चार में सीधा। तो इस प्रयोग को करिए मेरे साथ साथ। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार।
अभी हमने ललाट को घुटने पर लगाने का प्रयास किया, अब घुटने के सामने फर्श तक लेके आने का प्रयास कीजिए। जबरदस्ती नहीं करें, आपसे जितना हो उतना करें। पेट पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा, इससे खिंचाव भी आएगा एक साइड में। 1 2 3 4 एक राउंड और। 1 2 3 4 आ रहा है नीचे तक। जिनका जिनका पूरा फर्श तक आ रहा है कृपया थम्स अप करके बताएंगे। नहीं लग रहा हो, घबराने की बात नहीं है, जबरदस्ती नहीं करना, जितना हो आपसे खिंचाव दीजिए। इस साइड खिंचाव आएगा, एक साइड प्रेशर आएगा। अभी हमने घुटने के सामने लगाने का प्रयास किया, अब घुटने के अंदर लगाना है। इसमें क्या होगा, ट्विस्ट आएगा, रीढ़ की हड्डी में, कमर में ट्विस्ट आएगा। जितना आसानी से हो सके आप बिल्कुल नीचे तक लाते हुए अंदर लगाने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। सीधे 1 2 3 4। रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट महसूस हो रहा है, जब आप इधर अंदर लेने की कोशिश करते हो तो ट्विस्ट आता है। अब सामने झुकना है, सामने झुकेंगे हम। 1 में श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, 2 में हाथों को ऊपर लेंगे, छत की ओर हाथ आ जाएंगे श्वास भरते हुए, 3 में हाथ नीचे, 4 में हाथ वापस वापस श्वास भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4। 1 2 3 4। जो आसन का अभ्यास हमने किया, योग मुद्रासन, इससे बहुत सारे फायदे हैं। पेट के लिए, कमर के लिए, फेफड़ों के लिए, कंधों के लिए, और जो हमें तनाव रहता है तनाव से मुक्त होने के लिए, टेंशन से मुक्त होने के लिए, और हाइपर एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी में भी बहुत फायदेमंद बताया गया है। इसमें जब हम नीचे झुकते हैं तो हमारा रक्त का स्राव जो है मस्तिष्क की ओर हो जाता है, तो इससे हमारे मेमोरी पावर भी बढ़ता है, एकाग्रता भी बढ़ती है। अब इसी क्रिया को हम बंदनासन में आके करेंगे। बंदनासन में बंदनासन, बंदनासन में जब करेंगे तो हमारा हिप्स जो है, ये हिप्स ऊपर आ जाएगा, हाथ पीछे। हमने एक ही हाथ से पहले करके बताया आपको, उसको जब दूसरे हाथ से भी करना है। एक हिप जो है उठ गया, देखिए। 2 3 4। बहुत बढ़िया। जिनका जिनका वीडियो चालू है मैं देख रहा हूँ। जब आप नीचे झुकते हो तो पहले हमने जो सुखासन में या पद्मासन में किया था, ललाट को नीचे लगाने का प्रयास किया था। इसमें हम क्या करते हैं, जो ये ललाट मस्तिष्क के ऊपर का भाग है, इसको नीचे पे आप जमीन पे फर्श पे टिकाते हो। एक बार और देखिए, 1 2 3 4।
अब हाथ बदल लीजिए, हाथों की पोजीशन बदलते हुए 1 2 3 4। एक राउंड और, 1 2 3 4। रिलैक्स। इस क्रिया में आपका मस्तिष्क में ब्लड का संचार बहुत ज्यादा होता है। जो शीर्षासन नहीं कर सकते उनके लिए ये आसन किया जा सकता है, वो इस आसन को करें। जब आप नीचे झुक जाते हो पूरा, तो पूरे मस्तिष्क में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। रिलैक्स। तो अभी हमने योग मुद्रासन के बारे में जाना, विभिन्न प्रकार से, कई तरीके से आपको मैंने करके बताया। आप लोगों ने भी, मैं देख रहा था सब साथ साथ अच्छे से कर रहे थे। योग मुद्रासन फायदे क्या है अभी भी बताया मैंने। दूसरा हम लेंगे अभी पवन मुक्तासन। एसिडिटी के लिए सबसे उत्तम पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन भी कई तरीके से किया जाता है। लेट के, पीठ के बल लेट के करते हैं। तो मैं एक बार को बता दूं, आप पीठ के बल लेटने के बाद घुटने को मोड़ते हुए जब ऐसे आप दबाते हो घुटने को, तो जिनको घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द है बहुत ज्यादा, वो दबाएंगे नहीं, वो क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ सकते हैं अंदर हाथ रखते हुए। तो अभी मैं एक बार सुचिता जी को स्क्रीन पे लेता हूँ। सुचिता जी, मैं आपको स्क्रीन पे ले रहा हूँ। थोड़ा कैमरा सेट कर लीजिए, पूरा दिखना चाहिए। हाँ, मैं बताऊंगा, आप एक बार करके बताइए। थोड़ा सा पैर पूरा दिख नहीं रहा है आपको। देखिए, इसको कई प्रकार से किया जाता है। पहले एक पैर से करेंगे 4 की गिनती के साथ, फिर 6 की गिनती के साथ भी किया जा सकता है। पहले राइट पैर को मोड़िए, दोनों हाथों से पकड़िए, पैर को दबाइए, इस तरह से दबाना है। और आपका सिर नहीं दिख रहा है, सिर को उठाते हुए उसमें लगाने का प्रयास कीजिए घुटने पे। और जिनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, वो सिर्फ घुटने को दबाएंगे, सिर को नहीं उठाना है। बहुत बढ़िया। अब श्वास छोड़ते हुए वापस गर्दन नीचे, सिर नीचे, पैर को वापस फैला दीजिए सामने। एक पैर से किया जाता है। अभी हमने राइट पैर से किया, इसी को लेफ्ट पैर से करेंगे। सभी कीजिए साथ साथ। लेफ्ट पैर मोड़िए, दोनों हाथों से पकड़कर दबाइए। जिनको गर्दन में दर्द है या पीठ में बहुत ज्यादा दर्द है, वो गर्दन को नहीं उठाएंगे, सिर्फ पैर को दबाइए, जो वो भी, उसमें भी बहुत फायदा होता है। और जब हम गर्दन को उठाते हुए नाक को घुटने पे लगा लेते हैं, तो उसमें हमारे पूरे शरीर में देखिए खिंचाव आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। पवन मुक्तासन एसिडिटी के लिए सबसे बढ़िया प्रयोग बताया गया, पवन मुक्तासन। पैर सीधा कीजिए। अभी देखिए, जिनको घुटने में दर्द ज्यादा है, वो घुटने को ऊपर से नहीं पकड़ते हुए घुटने के अंदर से हाथ डालिए। हाँ, बस दबाइए खाली, बस, ज्यादा नहीं दबाइए, थोड़ा सा दबाइए। घुटने में दर्द आपको ज्यादा है तो इस तरह से भी आप दबा के रख सकते हो, इसमें गर्दन नहीं उठाना है। वापस पैर सीधा। अब दूसरे पैर से दबाइए।
पैर सीधा कीजिए। ये हो गया एक पैर से। अब दोनों पैरों को मोड़िए, अंदर हाथ डालते हुए, घुटनों के नीचे हाथ डालते हुए दबाइए। ज्यादा देर अगर रुकते हो तो श्वास नॉर्मल। अब पैर सीधे कर लीजिए वापस। दोनों पैरों से आप घुटनों को ऊपर से पकड़ते हुए दबा के बताइए। कस के पकड़िए और दबाइए जोर से। गर्दन उठाते हुए नाक को दोनों घुटनों के बीच में लगाना है। रुकना है थोड़ी देर। सबसे बढ़िया पोज है ये। इसमें देखिए आपके पीठ में भी खिंचाव आ रहा है, पेट में भी प्रेशर पड़ रहा है और थायराइड ग्रंथि पे भी प्रेशर पड़ रहा है। वापस श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पैर सीधे। पवन मुक्तासन बहुत ही फायदेमंद, खास करके एसिडिटी के प्रॉब्लम के लिए इस आसन को बताया जाता है। अब हम इसी आसन को 6 की गिनती के साथ करेंगे। पहले एक पैर से 6 की गिनती के साथ। पहले दाहिने पैर को दाहिने साइड फैलाइए, दाहिने साइड फैलाइए, पूरा फैलाइए। पैर हवा में रहेगा। वापस पैर सीधा कीजिए, पैर हवा में रहेगा। अब घुटने से मोड़िए, घुटने को पकड़कर दबाइए। ये 3 में ये स्टेप आता है। 4 में गर्दन उठाते हुए नाक को घुटने पे लगाना है, रुकना है थोड़ी देर। 5 में गर्दन वापस नीचे, 6 पैर सीधा। इसी पैर से एक बार और कीजिए, मैं काउंटिंग करूंगा। 1, राइट पैर राइट साइड। 2, 3, 4, 5, 6। अब लेफ्ट पैर, लेफ्ट साइड। 1, 2, पैर सीधा, पैर हवा में रहेगा। वापस पैर को सीधा कीजिए। 3, 4, 5, 6। एक बार और करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बहुत ही बढ़िया। अभी हमने एक पैर से किया, अब दोनों पैर एक साथ। पहले दोनों पैर राइट साइड से लीजिए, दोनों पैरों को थोड़ा सा उठाते हुए पैर मिले हुए रहेंगे। 1, 2 पैर सीधे, पैर हवा में रहेंगे। 3, दोनों पैरों को मोड़िए, घुटनों से पकड़िए, दोनों हाथों से दबाइए। 4 में गर्दन उठाते हुए नाक को दोनों घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास करेंगे, दोनों घुटनों के सेंटर में। 5, गर्दन नीचे, 6 पैर सीधे। अभी हमने राइट साइड लिया, अब लेफ्ट साइड। 1, 2, 3, मोड़िए। 4, 5, 6। पहली बार में हमने पैरों को राइट साइड लेके गए, दूसरी बार लेफ्ट साइड लिया। अब दोनों प्रयोग एक साथ, 12 की गिनती। जब तक 12 की गिनती नहीं हो जाएगी, पैर आप नीचे जमीन पे नहीं रखेंगे। 1, राइट साइड। 2, पैर सीधे,
पैर हवा में, 3 4 गर्दन उठाते हुए, 5 गर्दन नीचे, 6 पैर सीधे करेंगे, पैर हवा में रहेंगे, 7 8 पैर सीधे वापस, 9 10 11 12 पैर सीधा, पैर जमीन पे, रिलैक्स। 12 की काउंटिंग के साथ अगर आप 3-4 राउंड कर लेते हो तो देखिए धीरे धीरे अभ्यास करते करते हम 1 राउंड और ले लेंगे। सुचिता जी, अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया करके आपने बताया। बाकी जिनके भी वीडियो चालू है मैं देख रहा हूँ, सभी साथ साथ कीजिए। अभी लेट जाइए। कुसुम जी, सरला जी का वीडियो ऑफ हो गया है, लता जी का वीडियो ऑफ दिखाई दे रहा है। हाँ, 1 राउंड और करेंगे 12 की गिनती के साथ। रेडी? 1 2 3, मोड़िए दोनों घुटनों से, 4 5 6 पैर सीधे, पैर हवा में रखिए, 7 लेफ्ट साइड, 8 9 10 11 12। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, कायोस्थिर की मुद्रा में रिलैक्स। अब लेफ्ट साइड करवट लेते हुए बैठने की पोजीशन में आ जाइए। तो आज हमने 2 आसन लिए हैं। कौन सा पहला लिया? योग मुद्रासन और दूसरा पवन मुक्तासन। दोनों ही आसन एसिडिटी के लाभदायक, एसिडिटी के बारे में मैंने तो बताया आपको। दोनों ही आसन बहुत ही लाभदायक है और एक ही आसन को हम कितनी प्रकार से कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। जिनको गर्दन में दर्द है उनको कैसे करना है, जिनको घुटने में दर्द है उनको कैसे करना है, ये सब बातें हमने जानी और आपने प्रयोग भी किए। तो प्रयोग करने के बाद आपको कैसा लगा आप बताइएगा बाद में। अभी हम बैठकर थोड़ी देर के लिए प्राणायाम करना है, समय है हमारे पास। प्राणायाम वैसे तो 2 प्राणायाम हमने पहले ले लिए थे। कौन से? भस्त्रिका और लघु भस्त्रिका। अभी हम लेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम। सीधे बैठिए, श्वास बिल्कुल मंद। अनुलोम विलोम में देखिए सुखासन में, पद्मासन में, कुर्सी पे, कैसे भी आपको सुविधा अनुसार आपको बैठना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी, गर्दन सीधी रखनी। अनुलोम विलोम में पहले हम बाएं स्वर से श्वास को बिल्कुल खाली करेंगे, फिर बाएं से भरेंगे, दाहिने से निकालेंगे, दाहिने से भरेंगे, बाएं से निकालेंगे। ये 1 राउंड हो जाएगा। इसी तरह हमें कम से कम 5 राउंड करना है। 5 राउंड कम से कम, ज्यादा आप कर सकते हो। सीधे बैठते हुए हाथों की पोजीशन देखिए, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखी हो सकती है। अंगूठा रखते हैं इस तरह से, दोनों अंगुलियों को मोड़ के, बाकी दोनों अंगुलियों नाक पर रखते हैं। कई जने ललाट पे लगा लेते हैं दोनों अंगुलियों को, बाकी एक छोटी अंगुली और रिंग फिंगर लगाते हैं नोज पे। तो अंगुलियों की पोजीशन कोई मायने नहीं रखती, कोई भी हो सकता है। आपको करना क्या है, लेफ्ट से पहले श्वास को निकालना, पहले पेट को खाली कर लेना है बिल्कुल, फिर लेफ्ट से भरना, राइट को बंद कर देंगे।
एक हाथ से कीजिए, दूसरे हाथ से आप मुद्रा लगा लीजिए, ज्ञान मुद्रा। पहले राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट से बिल्कुल श्वास खाली कीजिए, बाहर निकालिए श्वास को, पेट बिल्कुल खाली। वापस लेफ्ट से भरिए, अब लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से निकालिए। वापस राइट से भरिए, राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से निकाल दीजिए। ये एक राउंड हो गया। इसी तरह 4 राउंड और कर लीजिए। रिलैक्स। अनुलोम विलोम नियमित अभ्यास करना है। सुबह शाम जब भी आप खाली हो, कम से कम 5 से 7 राउंड 10 राउंड जितना आप कर सकते हो जरूर कीजिए। अनुलोम विलोम के बाद अभी हम करेंगे ताली बजाने का प्रयोग, क्लैपिंग, मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग फेस, सारे तनाव टेंशन गायब हो जाएंगे। ताली बजाइए, दोनों हथेलियों को, अंगुलियों पूरा इस तरह से पूरी हथेलियां लाल हो जानी चाहिए। बजाइए, ताली बजाइए। देखिए पूरा रक्त का संचार होने लगता है। सारे हमारे जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट है हथेलियों के अंदर, सारे दब जाते हैं और पूरी हथेलियां आपकी बिल्कुल लाल हो गई है। अब ढोलक ताली, ढोलक ताली में क्या करना है, एक पैर को उठा लीजिए, ढोल बजाना है, दोनों हथेलियों से पैर के तलुए में बजाइए, बजाइए दोनों पैरों में जोर से ढोल बजाए, ढोल, ढोलक ताली। पैर के तलुए भी लाल हो जाएंगे। सुखासन में बैठे हैं, एक पैर उठा के पद्मासन की मुद्रा में बैठ सकते हो और दोनों तलुओं को दोनों हथेलियों से अब
एक दो, एक दो, एक दो, एक में दोनों हाथ मिलाएंगे, दो में दोनों तलुआ पे, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, बराबर। पैर के पथली अभी लाल हो गई है और हथेली अभी लाल हो गई है। पैर के पॉइंट भी दब गए, हाथ के पॉइंट भी दब गए, पूरे एक्यूप्रेशर के पॉइंट इससे बढ़िया दब जाते हैं। और ताली बजाने से रक्त का संचार पूरे पैर के तलुओं में और हथेलियों में रक्त का संचार होता है। तो हमारे जहां जहां रक्त का अवरोध होता है नसों में, वो खुल जाता है और तनाव भी गायब होते हैं। मस्ती के साथ झूमते हुए जब ताली बजाते हैं हम, आनंद आता है। आनंद आता है कि नहीं आता है? देखिए, जब कीर्तन होता है, मस्ती में झूमते हुए कीर्तन करते हैं लोग, ताली बजाते बजाते, डांस करते करते, तो आनंद की अनुभूति होती है हमें ताली बजाने से, तनाव दूर होते हैं। रिलैक्स। तो कुछ आसन आज हमने 2 ही आसन लिए, ज्यादा आसन नहीं लिए, लेकिन अलग अलग तरीके से आपको मैंने करके बताए। अभी प्रयोग करने के बाद कैसा लगा आपको, मैं आपके अभी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ सबके, समय थोड़ा ही बचा है हमारे पास। सर बहुत बढ़िया रहा आज का क्लास जी। अपना वीडियो सब चालू कर लें, अपने अपने अनुभव शेयर कीजिए, उसका आपको जिज्ञासा हो तो पूछिए। बहुत अच्छा लगा भाई साहब। और है ना, मेरे को मंथली में दर्द होता वो भी अभी कम हो गया। हाँ, पैरों के दर्द कम हो गए, इसके कारण रक्त का संचार, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने से आपकी बहुत सारी बीमारियां इससे दूर हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां दूर होगी। कल पंसली में दर्द दे रहा था, वो भी कम हो गया मेरे को। हाँ सुचेता जी, आप अभी स्क्रीन पे हो, बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगा, और आसन और प्रयोग प्राणायाम अपने कम करे, प्रयोग ज्यादा नहीं किए, लेकिन थोड़े प्रयोग किए, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से एक एक चीज को समझते हुए। ज्यादा सही प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 2 नहीं, आसन नहीं। करो आप, लेकिन उसको समझो अच्छे से, फायदे क्या है, कहाँ कैसे करना, और प्रॉब्लम जिनको है उनको कैसे करना, जिनके गर्दन में प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, क्या चीज अवॉइड करनी, ये सब चीजें जाननी बहुत जरूरी होती है। और आप जबरदस्ती नहीं करना, कोई भी आसन जबरदस्ती नहीं करना है। नहीं सर, मैंने भी गर्दन का नहीं किया, घुटनों का किया, गर्दन का नहीं किया जी। घुटने मोड़ रही थी मैं, पर गर्दन उठा नहीं रही थी जी। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा प्रयोग। ताली वाला भी बहुत अच्छा लगा। ताली बजाना अच्छा लगा, वाइब्रेशन मिले, अच्छा लगता है, अच्छे वाइब्रेशन आते। ताली बजाना तो अच्छा लगता है, हास्य योग अच्छा होता है, हंसना भी जरूरी है। तो दत्तन जी जब करते हैं तो उनको मैं बोलता हूँ हास्य योग बहुत बढ़िया करवाते हैं। दत्तन जी हमारे हास्य योग के एक्सपर्ट है, और हंसना जरूरी भी है, हंसते रहिए, परिवार के सभी साथ में बैठिए और हास्य योग कीजिए, बहुत मजा आएगा। भाई साहब, चंदू दुक्कड़ बोल रही हूँ। बोलिए। अगर ये तबला वाला में सुखासन दोनों पैर के एक साथ के बजा सकते हो तो एक एक पैर की भी ताली बजा सकते हैं। आप कुर्सी देखिए, कुर्सी पे बैठ के आप एक पैर चढ़ा लीजिए, और नीचे नहीं बैठ सकते हो ना, तो कुर्सी पे बैठ के भी आप पहले एक पैर चढ़ाइए, दोनों आप पालथी मार के कुर्सी पे बैठ जाइए, एक पैर चढ़ा के एक पैर को पहले कर लीजिए, फिर आसन बदलते पैर बदलते दूसरे पैर का कर सकते हो। इसमें देखिए, पैर का तलवा भी आपका जो है, पैर के तलवा भी एक्टिव हो जाता है सारी, इसमें जितने भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट है और हथेलियों के। देखिए ये ऐसे एक पैर सर, एक पैर लंबा और एक पैर मोड़ा हुआ हो, तो एक एक पैर को भी कर सकते हैं ना। तो सुविधा हो वैसे कीजिए, लेकिन दोनों पैर की और हथेली ये दोनों लाल हो जानी चाहिए। ब्लड का संचालन अच्छा होगा। पैर में भी जब आपको पथली तक रक्त आएगा तो पूरे पैरों के नसों के होते हुए आएगा, तो पैरों में रक्त का संचार अच्छा होगा, हाथों में रक्त का संचार अच्छा होगा, बहुत ही फायदा है। कुसुम जी, कुछ कहना है आपको? आपका धन्यवाद, बहुत अच्छा करवा रहे हैं सर।
बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी, इसीलिए बहुत आपको अच्छा लग रहा है। ध्यान करती हूँ रोज। चलिए, अच्छा लग रहा है आप लोगों को ये जानकर, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो हम अभी समापन की ओर चलेंगे। जो भी प्रयोग आप करते हो उसको समझते हुए करना, इस बात को मैं बार बार कहता हूँ, उसको समझिए। देखिए, आप गलती अगर करते हो तो आपको नुकसान भी हो सकता है। आसन करना आप सही तरीके से नहीं करोगे तो बेनिफिट तो होगा नहीं, लेकिन नुकसान भी हो जाएगा। जिनको घुटने में दर्द है उनको अगर जबरदस्ती करेंगे, दबाएंगे तो दर्द बढ़ भी सकता है। जिनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है वो अगर आगे झुकने वाले आसन करेंगे तो उनका दर्द बढ़ भी सकता है। तो इसीलिए कहता हूँ आप अपने सावधानी जरूरी है, सावधानी के साथ कीजिए जो भी आसन आप करते हो। तो अभी समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए। सभी मेरे साथ साथ बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चेतन का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत अनंत आनंद आनंद का, का, अनंत शक्ति का अनंत अनंत शक्ति शक्ति का का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा सागर रहा है, लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही जिसका इसका साक्षात्कार करना ही करना ही मेरा परम लक्ष्य है। मेरे जीवन का परम परम लक्ष्य कर्तव्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, शांतिमय हो, भावनाओं के के साथ। साथ ओम 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 अरहम ओम शांति शांति शांति। ओम शांति, ओम शांति शांति। शांति कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आपके आभारी है, हम सब आपके आभारी है। आपके आभारी है। हाँ, आज देखिए हमने आपको एसिडिटी के बारे में प्रयोग बताए। एसिडिटी के बारे में एक क्लास शायद हमारी और होने वाली है, बढ़िया। उसमें खान पान के बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे, और एसिडिटी के लिए कुछ मुद्रा भी बताई गई है, मुद्रा, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 2-3 मुद्रा ऐसी है जो एसिडिटी के बारे में बहुत ही फायदेमंद है। तो अगला सेशन जब होगा उसमें मुद्राओं के बारे में कुछ कलर थेरेपी भी बताई गई है। कलर, हाथ में हथेली में बिंदी लगाते हुए कौन से रंग की बिंदी कहाँ लगानी, पार्समल दुर्गढ़ की जब हमारे नाथ को पधारे थे उन्होंने बताया था। तो हाँ सर, जो उन्होंने बताया था ना बिंदी का, मैं मेरे नाती के ऊपर प्रयोग किया। वो एक अति थी ना, छोटी है, तो शुशु होती थी उसको, तो यहाँ पे उन्होंने काला टिक्का लगाने के लिए बोला था। उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आया सर, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। बहुत अच्छा और इफेक्ट आया। बिंदी लगा के कम से कम 8 घंटा 10 घंटा रखना होता है। तो सुबह नहा धो के आप कलर स्केच पेन से बिंदी लगा लेते हैं तो उससे फायदा होता है। तो उसकी भी हम बारे में बात करेंगे। और मुद्रा में वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, ये 2-3 मुद्रा जो है एसिडिटी के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जबकि अगला सेशन हमारा होगा। तो आज के लिए हम आपसे अभी इजाजत ले रहे हैं। ओम अरहम ओम। ओम आराम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।